समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। चर्चा में आने की वजह है उनको वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो एक बार फिर से बहाल कर दी गई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी उन पर मेहरबान हो गई है। बता दें कि 23 महीने तक जेल में रहने के बाद आजम खान रिहा हुए हैं और जब वो रिहा हुए तो उत्तर प्रदेश की सियासत तेज़ हो गई। देखा गया कि अखिलेश यादव उनके घर रामपुर में उनसे मुलाकात करने गए थे। जब वो वहाँ से बाहर आए, उनके घर से बाहर आए, तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आजम खान जब वो जेल में थे तब दावे किए जा रहे थे कि वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव की मुलाकात उनसे होती है उनके घर पर अकेले में। लगभग 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बाहर आते हैं तो लगता है कि कभी कुछ गलत था ही नहीं। और अब एक और बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी सामने आ गई है, वो ये है कि उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर उनके पास भेज दिए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था, मगर बाद में उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है। इसी बीच वो सीतापुर जेल गए और उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। अब 23 महीने बाद आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। उनके जेल से आने के बाद से ही घर पर मिलने वालों का आना जाना लगातार जारी है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उनको मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा को भी वापस कर दिया है। तो आजम खान से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है और आजम खान के घर पर उनके पास में गार्ड्स और गनर को भेज दिया गया है। आजम खान पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में थे, सुर्खियों में थे और वो बैक टू बैक कई सारे बयान दे रहे थे। उनसे इसी बीच में पूछा भी गया था कि जेल में उनका अनुभव कैसा था, तो उस पर भी वो खुलकर बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जेल में थे जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जब उनको मिली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए थे, तो वो अपने खाने को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से खा रहे थे। उस पर भी उन्होंने बयान दिया था। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। मैंने अपने बारे में इस तरह नहीं कहा था, वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने ये बताया कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई और ये भी खबर चली कि कहीं ऐसा हुआ कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, तो उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खुद बहुत मोहतात हो गया। खाने पीने के मामले में खुद बहुत मोहतात हो गया ताकि कहीं ऐसी कोई बात मेरे साथ ना हो जाए। ये बात थी, वो उस तरह नहीं थी, कहीं समझने या समझाने का थोड़ा अच्छा है आपने ये सवाल कर लिया था कि इस बात की वजाहत हो सके। कहा गया कि उसने जेल से खाना बंद कर दिया था, खुद खाना बनाना ना, खुद तो खाना बना ही नहीं सकते थे। हाँ, ये जरूर था कि मैं दोपहर में बस एक जो बहुत पतली सी रोटी होती है तो वो लेता था, एक में से आधा या पौना टुकड़ा रात को लेता था और कोशिश करता था कि वहीं मैं वक्त गुजारने के लिए नींबू से अचार बना लेता था, तो मैं उससे खा लेता था उसे। फिर उसके बाद में आजम खान की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी और अखिलेश यादव जब बाहर आए आजम खान के साथ मुलाकात के बाद में, उस दौरान उन्होंने क्या कहा था वो भी काफ़ी चर्चाओं में आया था। उस पर नज़र डाल लेते हैं। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने, मेरा बेटा भी नहीं है। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, ओके अखिलेश जी। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती है,
हैं यार। बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। ठीक है सर। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं? इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। नहीं देखिए, ये पूरा ये नहीं देखिए, ये आप इशू इसलिए बदलना चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। एक और आजम खान जो लगातार सुर्खियों में हैं अलग अलग वजहों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अब उसमें एक और चीज़ जो जुड़ गई है वो ये है कि बीजेपी यहाँ पर मेहरबान दिख रही है आजम खान के लिए और उनको वाई श्रेणी की जो उनकी सुरक्षा है वो बहाल कर दी गई है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई दो पैन कार्ड, दो बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ, बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए, उसने पता नहीं अपने स्तर को कहां रखा था, वो कहां खड़ा था। इल्जाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्जाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए। ये थोड़ी सी शिकायत है। अब और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी, एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव। वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का, मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था। मेरी कोठी पर पूरा खानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो माँ कहती है, देखो अब्दुल्ला बोला।